अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम अज़ुए किस तरह तौलीद करते हैं उस सबक का क्विज़ देखेंगे। ये तमाम पॉइंट्स बहुत अहम हैं, बुनियादी मालूमात हैं, इन्हें जहन में रखिए, इससे आपको इम्तिहान में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम पहले सवाल की जानिब चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, फूल में मौजूद मादा ज़वाजे कहलाते हैं बैज़े या स्टाइल या कलगी कहलाते हैं या ज़ीरा। फूल में मौजूद मादा ज़वाजे बैज़े कहलाते हैं। आइए यहाँ पर हम शक्ल में देख सकते हैं, ये जो ज़र्द रंग की साख्तें हैं उन्हें हम ज़र रेशे कहते हैं, जिसमें ज़ीरे पाए जाते हैं। और जो ये सब्ज़ रंग की साख्त नज़र आ रही है उसे मादगीन कहते हैं। उसमें मादगीन के निचले हिस्से में बैज़ेदान होता है, उसमें बैज़े पाए जाते हैं। स्टाइल और ऊपर हम कलगी देख सकते हैं। अगले सवाल की जानिब। स्पाइरोगारा पुख्तगी हासिल करने के बाद छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। ये नए अफराद की शक्ल में नमू करते हैं। ये तरीक़ा कहलाता है बाज़े पैदाइश, इंशिक़ाक़, पारगी या कलियाना। तो ये तरीक़ा कहलाता है पारगी। आइए देखें पारगी के ताल्लुक़ से। यहाँ पे देखिए स्पाइरोगारा इस तरीके में सादा जिस्मानी तंजीम रखने वाले कसीर खलवी अज़ुए पुख्तगी हासिल करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। ये टुकड़े नए अफराद की शक्ल में नमू पाते हैं। एक ही फ़र्द से नए अफराद की पैदाइश गैर सनफ़ी तौलीद कहलाती है। इसके अक़साम हैं नबाताती अफ़ज़ाइश, पारगी है या बजरे की तश्कील या मस्कुरा बाला सभी। ये तमाम। तो इसका सही जवाब होगा मस्कुरा बाला सभी। गैर सनफ़ी तौलीद एक वाहिद अज़ुया नए अफराद को पैदा करता है। इसमें ज़वाजे नहीं पैदा होते, नर मादा ज़वाजे। पैदाशुदा नए अज़ुए वालिदैन के ममासिल होते हैं। ये अदना अज़ुयों में पाई जाती है। खलिए के न्यूक्लियस में प्रोटीन की तालीफ के लिए मालूमात का ज़रिया है क्रोमोसोम्स हैं या आरएनए हैं या डीएनए हैं या राइबोसोम्स हैं। इसका सही जवाब होगा डीएनए। तो खलिए के न्यूक्लियस में प्रोटीन की तालीफ के लिए मालूमात का ज़रिया क्या है? डीएनए है। देखिए खलिया, खलिए में है मरकज़ा, मरकज़ में क्रोमोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स और डीएनए से बने होते हैं। अगर मालूमात में तब्दीली आती है तो बनने वाले प्रोटीन भी मुख्तलिफ होते हैं। नर और मादा ज़वाजों के इत्तेहाद से अफराद की अफज़ाइश कहलाती है गैर सनफ़ी तौलीद, कलियाना कहलाती है, सनफ़ी तौलीद कहलाएगी या दर्जे बाला कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नर और मादा ज़वाजों के इत्तेहाद से अफराद की पैदाइश कहलाती है सनफ़ी तौलीद। फूल के नर ज़वाजे क्या कहलाते हैं? ये ज़ीरा, कलगी कहलाएंगे, स्टाइल कहलाएंगे या मस्कुरा बाला सभी। तो फूल के नर ज़वाजे ज़ीरा कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ज़र्रेशा नर तौलीदी अज़ू है जिसमें ज़ीरा दाने बनते हैं। और मादगीन फूल के मरकज़ में होता है, ये फूल का मादा तौलीदी अज़ू है।
मादगीन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: बैज़ा खाना, स्टाइल और कलगी। प्लेनेरिया में तौलीद की किस्म है कलियाना, पारगी, बाज़ पैदाइश या नबाताती अफजाइश। इसका सही जवाब होगा बाज़ पैदाइश। देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में जब कट कर दिया गया तो हर टुकड़ा नया जानदार बन गया। सर एक जानदार में नमू पाया, धड़ एक अलग जानदार बन गया और दुम एक अलग जानदार। अगर किसी अज़विये को कई टुकड़ों में काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो इनमें से कई टुकड़े अलग-अलग अफराद की शक्ल में नमू करते हैं। ये तरीक़ा कहलाता है पारगी, बजरे की तश्कील, बाज़ पैदाइश या दर्जा बाला कोई नहीं। अभी हमने देखा है इसके ताल्लुक से। बिल्कुल, ये बाज़ पैदाइश कहलाता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रा में बाज़ पैदाइश हम देख सकते हैं और हम स्टारफिश में बाज़ पैदाइश देख सकते हैं। सादा जानदारों में हम ये आमाल देख सकते हैं, लेकिन पेचीदा जानदारों में इस तरह के आमाल नहीं होते, क्योंकि सादा जानदारों का जिस्म एक ही किस्म के खलियात से मिलकर बना होता है, इसलिए इनमें बाज़ पैदाइश वगैरह जैसे आमाल हमें देखने को मिलते हैं। एक खलवी अज़वियों में खलवी तक़सीम के ज़रिए नए अफराद की तख्लीक़ क्या कहलाती है? बाज़ पैदाइश कहलाएगी, नबाताती अफजाइश कहलाएगी, इंशिक़ाक़ कहलाता है या कलियाना? तो ये कहलाएगा इंशिक़ाक़। देखिए अब यहाँ पर हम अमीबा में इंशिक़ाक़ देख सकते हैं। बाइनरी फिजन, एक खलिया तक़सीम होकर नए दुख्तर खलियात बनाता है। इसकी मिसालें बाइनरी फिजन और चंद पारगी हैं। लश्मेनिया में पाया जाने वाला तौलीद का तरीक़ा कसीर इंशिक़ाक़ है, बाइनरी फिजन, पारगी या बाज़ पैदाइश। लश्मेनिया में कौन सा तौलीद का तरीक़ा है? तो ये है बाइनरी फिजन। आइए देखें, यहाँ शक्ल में हम देख सकते हैं अमीबा में बाइनरी फिजन और लश्मेनिया में बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगला सवाल है, हाइड्रा में किसी मखसूस जगह पर बार बार खलवी तक़सीम की वजह से एक उभार पैदा होता है जिसे कली कहते हैं। ये मुकम्मल पुख्तगी के बाद असल जिस्म से अलहदा होकर आज़ाद फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजारता है। बाज़ पैदाइश, दोहरा इंशिक़ाक़, कलियाना या पारगी, क्या कहलाएगा ये अमल? ये अमल कहलाता है कलियाना। देखिए अब यहाँ शक्ल में आप हाइड्रा जैसे अज़वियों में किसी एक मखसूस जगह पर बार बार खलवी तक़सीम से एक उभार पैदा होता है जिसे कली कहते हैं। तो ये मुकम्मल नशोनुमा पाने के बाद असल जिस्म से अलहदा हो जाती है और नए फ़र्द की शक्ल में ज़िंदगी गुजारती है। अगर ज़ीरा दानों की मुंतक़ली उसी फूल की कलगी पर हो तो यह अमल कहलाता है पारज़ीरगी, सर्फ़ज़ीरगी कहलाएगा, ज़ीरगी कहलाएगा या खुद ज़ीरगी कहलाएगा? यह अमल कहलाता है खुद ज़ीरगी। देखिए यहाँ पर
اگر زیرہ دانوں کی منتقلی اسی پھول کی کلغی پر ہو تو اسے خود زیرگی کہتے ہیں، اور اگر پھول کے زیرہ دانے دوسرے پھول کی کلغی پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ پار زیرگی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں دو قسم کی زیرگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ چند پارگی کی ایک مثال ہے، اس میں ہے اسپائروگائرا، امیبا اور پلازموڈیم، ہائیڈرا۔ اس کا صحیح جواب ہے امیبا اور پلازموڈیم۔ چند پارگی یہ وہ طریقہ ہے جس میں ایک پدری خلیہ تقسیم ہو کر بہت سارے دختر خلیات بناتا ہے۔ پلازموڈیم میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پلازموڈیم وہ پروٹوزوا جو ملیریا پھیلاتا ہے، ملیریا کا ذمہ دار ہے۔ اگر زیرے کی منتقلی دوسرے پھول کی کلغی پر ہو تو یہ عمل کہلاتا ہے، یہ تو آسانی سے دیں گے آپ جواب، زیرگی، پار زیرگی، خود زیرگی یا درجہ بالا کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، بالکل آپ نے صحیح پہچانا، اس کا جواب ہے پار زیرگی۔ آئیے ہمارے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ جنین کو تغذیہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ رحم کے ذریعے، بیض نالی کے ذریعے، پلاسنٹا کے ذریعے یا فیلوپین ٹیوب کے ذریعے؟ تو صحیح جواب ہے جنین کو تغذیہ پلاسنٹا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو جنین تقریباً 9 مہینے ماں کے جسم کے اندر نشو و نما پاتا ہے، تو جنین کو ماں کے خون سے تغذیہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کام ایک مخصوص بافت کے ذریعے انجام پاتا ہے جسے پلاسنٹا کہتے ہیں۔ اس میں جنین کی طرف ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولائی کہتے ہیں۔ یہ ماں سے جنین کے لیے ضروری تغذیہ اشیاء فراہم کرتا ہے۔ تو بچوں یہ ہو گئے کچھ اہم پوائنٹس، اور بھی بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں جو میں کور نہیں کر سکی اس میں۔ آپ اس باب کو غور سے دیکھیے، لیسن کو، بعد میں اس کے اہم پوائنٹس بنائیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلی بار ہم ایک اور لیسن کے ساتھ جو ہے میں آؤں گی۔ تب تک کے لیے بیسٹ آف لک۔